जय यीशु। आज की प्रार्थनाओं का शीर्षक है प्रशंसा और महिमा की अहमियत। और आपसे गुजारिश है इस वीडियो को देखने के बाद लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो ईश्वर की आराधना करते हुए, ईश्वर की प्रशंसा करते हुए अगर हम ईश्वर की महिमा स्तुति करेंगे, ईश्वर निरंतर हमारा साथ देने के लिए तैयार है। हमें पवित्र जीवन के साथ ये प्रार्थनाएं करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें जो कुछ भी चाहिए वो हासिल कर सके। और पवित्र शास्त्र, हम अगर हमारे जीवन में पवित्र शास्त्र पढ़ते रहेंगे, बाइबल के ज़रिए हम हमारे जीवन में कोई भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। प्रेरितों के चरित्र में संत पौल का जो उदाहरण है वो सबसे उत्तम उदाहरण कहा जाएगा, जहाँ पर संत पौल जो है बंदी बनाए जाते हैं, कैदी बनाए जाते हैं और जेल में डाल दिए जाते हैं। और वहाँ पर अपने अन्य साथियों के साथ प्रार्थना करते करते अचानक उनकी बेड़ियाँ, हथकड़ियाँ खुल जाती हैं। और ये देखकर कि उनकी हथकड़ियाँ खुल चुकी है, सारे कैदी फरार होने को हैं, फरार हो चुके हैं, ऐसा समझकर जो जेलर है अपनी आत्महत्या करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे अपने उच्च अधिकारियों को ये जवाब देना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ। और आपके निगरानी रखते हुए, पहरेदार इतने होते हुए, इतने सैनिक होते हुए कैसे सब लोग भाग गए कैदी। तो तब जाकर संत पौल जो है और उनके साथी जो है उनको ये आश्वासन दिलाते हैं, यकीन दिलाते हैं कि सभी कैदी वहाँ के वहाँ मौजूद है, कोई भी भागा नहीं है और आपको ये गलत कदम ले करके अपनी आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है। तब उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है जेलर को, और वह माफ़ी भी मांगता है और अपने जीवन का परिवर्तन करता है बपतिस्मा के ज़रिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ईश्वर की महिमा के साथ हमारे जीवन में जो कुछ भी संकट है दूर हो सकता है और हमारे जीवन में अनंत बदलाव भी आ सकता है। जोशुआ के 6ठे अध्याय में वचन संख्या 1 से लेकर 27 में हम देखते हैं कि जोशुआ सारे जेरिको नगर को ईश्वर के दर्शन के द्वारा अपने सभी लोगों के साथ वहाँ पर धावा बोल देते हैं और इस तरह से जेरिको नगर का लूट लेते हैं। और केवल जो राहब नाम की जो वेश्या है उसको और उसके परिवार को इसीलिए बचाया जाता है क्योंकि उनके जो गुप्तचरों को वहाँ पर भेजा हुआ होता है उन्होंने, जोशुआ ने, और उनको सहारा दिया होता है राहब ने। इसी की वजह से राहब ने जोशुआ द्वारा भेजे गए जेरिको शहर का भेद जानने वाले गुप्तचरों को छुपा रखा था वहाँ पर, उसी वजह से उन्हें बचा लिया जाता है। और हम देखते हैं कि ईश्वर सारे नगर को जोशुआ के हाथों सौंप देते हैं। प्रकाश के ग्रंथ में अगर देखा जाए 14वें अध्याय में वचन 1 से लेकर 3 में हम देखते हैं जहाँ पर स्वर्गदूत हालेलुया शब्द द्वारा, हम जो हालेलुया शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रभु की स्तुति आराधना के लिए, वही शब्द जो है ईश्वर की स्तुति आराधना महिमा करने के लिए प्रकाश के ग्रंथ में 14 अध्याय, वहाँ पर हम देखते हैं ईश्वर की स्तुति आराधना के लिए स्वर्गदूत भी इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं गायन द्वारा। अय्यूब के ग्रंथ में अगर हम देखें तो 38वें अध्याय में वचन संख्या 7 में हम देखते हैं कि स्वयं स्वर्गलोक में स्वर्गदूत हालेलुया शब्द से स्तुति आराधना करते हैं। ये भी सिमिलर उदाहरण है जहाँ पर प्रकाश ग्रंथ में और अय्यूब के अध्याय में हम देखते हैं हालेलुया शब्द जो है ईश्वर की स्तुति आराधना महिमा के लिए इस्तेमाल होता है। और संत एंथनी की प्रार्थनाओं के बारे में सभी लोग वाकिफ़ है। संत एंथनी के नाम पर प्रार्थना करने पर हमारी अगर कोई वस्तु विशेष खो चुका है तो हम संत एंथनी की नवीना प्रार्थना द्वारा हम उस चीज़ को हम वापस पा सकते हैं। तो ये संत एंथनी की
भक्ति है इतनी गहरी, जिसके सहारे उनके नाम पर उनकी प्रार्थनाओं द्वारा प्रभु यीशु हमारी सारी मांगे विनंती पूरी करते हैं। आखिर में हम देखते हैं मरियम मैगदलिन का उदाहरण, जहाँ पर उनका व्यवसाय एक वेश्या का है, और इसी वजह से उस ज़माने में अगर ऐसे घिनौने अपराधी को पत्थर से मारकर मृत्यु होने तक पत्थर से उनको मृत्युदंड दिया जाता है। तो वहाँ पर प्रभु यीशु के पास मैरी मगदलीन हम जानते हैं उपस्थित है, और हर एक व्यक्ति छोटे से लेकर बड़ा उन्हें मृत्युदंड पत्थर से मारकर देने के लिए तैयार है, और हावी है बिल्कुल उन पर कि किस तरह से कोई सबसे पहले कोई मार सके। और तब प्रभु यीशु हर एक व्यक्ति विशेष से वहाँ पर उनका प्रश्न यही है, आप में से सबसे पहला पत्थर वही मारेगा जिसने आज तक एक भी पाप न किया हो। और हम देखते हैं वहाँ पर बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक कोई भी वहाँ पर ठहरता नहीं, सभी अपने हाथों के पत्थर वहाँ पर फेंक कर चले जाते हैं। इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने पाप नहीं किया है, जो पापी नहीं है। और सबके चले जाने के बाद प्रभु यीशु जो है मैरी मगदलीन से पूछते हैं कि किसी ने आपको मारा नहीं, और ना ही मैं भी मारूंगा, क्योंकि आपने आज के बाद कोई गलत कदम नहीं उठाना है। अपने पापों का पश्चाताप करो और फिर से दोबारा ये गलती या ऐसी कोई भी गलती ना करो जिससे ईश्वर नाराज़ हो जाए। तो हमने अपना जीवन जो है पवित्र रूप से, अगर हम ईश्वर के मुताबिक अपना जीवन बिताएंगे, तो ईश्वर की निरंतर हमें आशीष और आशीर्वाद हमें मिलते रहेंगे, और हर दुविधा से, संकट से बाहर निकलने का मार्गदर्शन भी हमें मिलता रहेगा। तो आज की प्रार्थनाओं में इतना ही। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगली बार प्रार्थना में फिर से मिलेंगे। हालेलुया, आमीन।